हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीनट बटर चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाएंगे। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, छोटे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो बच्चों की तो फेवरेट है। और इसे हम यहाँ पे बिना मिल्क मेड और बिना ओवन के बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो आप उसकी जगह क्या डाल सकते हैं, तो ये मैं बीच में आपको बताती रहूँगी। और मैंने इसे यहाँ बिना चीनी के बनाया है। और आप इसे बना के 1-2 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं। और जब भी कुछ मीठे को मन करे या बच्चों की पार्टी है तो आप इसको बना के रख लें, तो ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्वाद सेहत की रसोई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। तो मेजरिंग के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल कप लेंगे और ये नॉर्मल स्पून ले लेंगे। तो कप और स्पून तो सबके घर में होते ही हैं। तो इस तरह के देखिए मेजरिंग कप सबके यहाँ नहीं होते हैं, तो इससे में हम मेज़र नहीं करेंगे, इसे नॉर्मल कप और इस स्पून से ही बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं, तो इनसे हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब इसी कप से हम सब मेज़र करेंगे। तो एक बाउल में हम जो हमने कप लिया था उसमें हम 1/4 स्पून ऑयल ले लेंगे। तो ये नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है, कोई फ्लेवर वाला ऑयल ना लें। तो और इसी कप से हम यहाँ पे आधा कप दही ले लेंगे। तो दही ज़्यादा खट्टा ना हो, फ्रेश ही हो। तो आधा कप मैंने यहाँ पे दही ले ली है। और 1 टीस्पून यहाँ पे हम वनीला एसेंस डाल लेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हम चॉकलेट एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, इनमें से एक चीज़ है, तो आप एक एसेंस भी डाल सकते हो, चाहे वनीला एसेंस डालिए चाहे चॉकलेट एसेंस डालिए। मेरे पास दोनों थे तो मैं दोनों डाल दिए, तो इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। अब 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। और यहाँ पे उसी कप से यहाँ पे मैंने 1 कप खांड ले ली है। तो आप चाहो तो उसका पीसी हुई चीनी बूरा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से खांड आती है, देसी खांड है, उसका इस्तेमाल करा है। तो 1 कप भर के यहाँ पे देसी खांड ले लेंगे और उसी कप से मैं सब मेज़र कर रही हूँ। अब उसी स्पून से यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून नमक ले लेंगे। तो नॉर्मल नमक है तो उसको भी डाल देंगे। अब इसे सबको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारा अच्छे से फिट गया है। तो इसको हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लेते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी जगह हम क्या क्या ले सकते हैं। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो आप मिल्क चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हो। वो भी नहीं है तो आप इस जगह चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हो। और अगर चॉकलेट पाउडर भी नहीं है तो आप इसी जगह चॉकलेट का हर्षले आता है, वो भी ले सकते हो। तो आप इतने सारे मैंने आपको टिप्स बता दी हैं। तो आप इसमें जो भी आपके पास चॉकलेट का कोई फ्लेवर हो आप उसको ले सकते हो। तो हमें यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट का फ्लेवर देना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैंने यहाँ पे चॉकलेट ले ली है। तो इसको अब यहाँ पे हम मेल्ट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी और बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप ओवन में इसे नहीं मेल्ट करना चाहते तो आप इसे डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हो। अब देखिए ये 15 सेकंड में मेल्ट हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही ये स्मूथ और शाइन होगी और अच्छी तरह से ये मेल्ट भी हो जाएगी। इसको अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे जिससे इसके लम्ब सब ख़त्म हो जाए। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बाउल लिया था उसके ऊपर अब हम छन्नी रख देंगे। अब इसमें हम उसी कप से हाफ़ कप मैदा डाल देंगे और हाफ़ ही कप इसमें हम सूजी डाल देंगे। आप चाहो तो इसे पूरा मैदे के साथ भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा हेल्दी बनाया है, मैदे की क्वांटिटी थोड़ा कम करके मैंने इसमें हाफ़ कप सूजी डाल दी है। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो मेजरिंग का आप खास ध्यान रखें। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है। अब इन सबको हम यहाँ पे छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सामान हमारे घर पर ही मिल जाते हैं। सूजी, मैदा, बेकिंग पाउडर, सोडा हमारे घर पर होता ही है। और कोई भी आपके पास चॉकलेट का फ्लेवर हो, आप कुछ भी इसमें चॉकलेट फ्लेवर के लिए डाल सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये मिक्स हो गया है। अब जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। ये सारी डाल देंगे इसमें। तो आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं और चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, कोकोआ पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो उस सबको आप अगर इनमें से आप कोई चीज़ डाल रहे हो तो हाफ़ कप आप इसमें डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी फ्लेवर नहीं है तो अगर आपके पास चॉकलेट सॉस है तो आप उसको आधा कप डाल सकते हो।
तो उसमें थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसमें हम इसमें मीठे की क्वांटिटी कम कर देंगे। तो अब इसमें थोड़ा ये मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल दूँगी। तो अब इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं, तो हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इतने यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भी फूल जाएगी। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे हम बेक करेंगे, तो बेकिंग के लिए हम यहाँ पे कोई भी कंटेनर ले लेंगे, या स्टील का, एल्युमिनियम का, जो भी आपके पास बाउल हो, कुछ भी ले लीजिए। तो अब मैंने कांच का लिया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा बटर पेपर लगा देंगे, तो इसे निकालने में थोड़ा आसानी होती है, चिपकेगा नहीं। थोड़ा ब्राउनी थोड़ी चिपचिपी होती है, तो इसको हम इसमें फैला देंगे और हल्का सा इसे टैप कर देंगे। तो इसे हम यहाँ पे कढ़ाई पे बनाएंगे, हम कोई ओवन का या कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल दिया था, और इस पानी को थोड़ा हम गर्म कर लेंगे, और इसके ऊपर फिर मैंने जाली रख दी है। फिर इसके ऊपर ये बाउल रख देंगे, और फिर इसके ऊपर हम एक ढक्कन और रख देंगे, जिससे कि जो स्टीम होगी वो इसके ऊपर ना आए। अब इसको हम इस तरह से बड़ा सा कोई बर्तन रख के ऐसे ढक लेंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अगर आपके पास छोटा साइज़ का बाउल है तो आप छोटे के हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो कंटेनर था थोड़ा बड़ा था, तो मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई में से इस तरह से कर रख दिया है। तो इसे हमने यहाँ पे आधे घंटे के लिए स्टीम किया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम और ढोकला वगैरह स्टीम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैंने इसे पानी में स्टीम किया है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है, और कितना बढ़िया ये स्टीम हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे बेक करना चाहते हो तो आप 180 डिग्री पे कन्वेक्शन पर इसे बेक कर सकते हो 25 से 30 मिनट तक। तो बीच में आप चेक भी करते रहें इसको हम इस तरह से पलट लेंगे, इसके ऊपर प्लेट रख कर। अब जो ये बटर पेपर था इसको निकाल लेंगे। लुक एट दिस। और देखिए कितनी बढ़िया इसमें जाली बनकर आई है, और कितना फ्लफी और स्पॉन्जी बना है। इसको अब यहाँ पे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इतने आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने पीनट बटर ले लिया है, तो इसे यहाँ पे हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। थोड़ा सा इसमें गांठें सी हो रही हैं, तो ये सारी मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसे फ्रिज में रखा था। तो अब मैंने इसे थोड़ी देर बाहर निकाल के रख लिया, तो थोड़ा ये मेल्ट हो गया है। तो इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप पीनट बटर नहीं डालना चाहते तो आप इसी जगह डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट कंपाउंड भी डाल सकते हो मेल्ट करके। तो जो हमारा केक था, अब इसको हम इस तरह से पिक कर लेंगे। तो मैंने ये चॉपस्टिक ली है, इससे मैंने इसे पिक करा है। और नहीं तो अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जो टूथपिक होती है उसकी पीछे की साइड से इसे इस तरह से छेद कर देंगे। तो टूथपिक से थोड़े से बारीक से छेद होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है। और जो ये पीनट बटर था इसके ऊपर हम डाल देंगे, इसे अच्छे से इसमें स्प्रेड कर देंगे। बस एक लेयर हम इसमें यहाँ पे पीनट बटर की लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बस ध्यान रखिए कि ज़्यादा केक गर्म ना हो, जब ठंडा हो जाए तभी हम ये सब काम करेंगे। अब यहाँ पे एक बाउल में हमने क्रीम ले ली है, तो इसमें हम थोड़ा सा मीठा मिला लेंगे। तो इस क्रीम को हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं और फिर इसके ऊपर डाल देंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए क्रीम जो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बस क्रीम की जगह आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, तो बस हमारी ब्राउनी बनकर तैयार हो जाएगी। और कई बार फ्रेंड्स होता है कि हमारे पास पीनट बटर भी नहीं होता, तो आप बाहर से ही कोई डेयरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट ले आइए और उसको मेल्ट करके इसके ऊपर डाल दीजिए, तो आप उसको भी डाल सकते हो। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इसके हम यहाँ पे पीस काट लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया सी चॉकलेट पीनट ब्राउनी बनकर भी तैयार है। अब आप इसे फ्रिज में रखिए और ठंडा ठंडा इसे एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।